अब ट्रंप के खिलाफ खड़े होने वाले हैं दो ऐसे देश जो अगर एक साथ कदम उठाती हैं तो समझ लो अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। इन दोनों देशों की ट्रंप को सीधी ललकार है। जी हाँ दोस्तों, सीधी खुली चुनौती दे चुके हैं ये दो देश। वैसे आपको पता ही होगा, जब से ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई मानो हद ही कर दी। किसी भी सिंगल ऐसे देश को नहीं छोड़ा जो हाथ उठाकर कह सके कि हमें ट्रंप की नीतियों से फायदा पहुंच रहा है। हर तरफ ट्रेड वॉर की डिबेट चल रही है। कोई भी देश अमेरिका को सीधी निगाह से नहीं देख रहा। बहुत कुछ है आज की जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं। और कैसे इन देशों ने अमेरिका को निशाना बनाया वो भी समझेंगे। खबर सामने आ रही है दोस्तों, यूएस टैरिफ के खिलाफ साथ आए ये दो देश एक दूसरे की मदद करने पर हुए राजी। ट्रंप को सीधी ललकार दी। साउथ कोरिया और वियतनाम ने हाल ही में अमेरिका की ओर से प्रस्तावित टैरिफ के खिलाफ मिलकर एक दूसरे की मदद करने की सहमति दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति के तहत साउथ कोरिया पर 25 और वियतनाम पर 46% तक के टैरिफ लगाने की तैयारी में है। साउथ कोरिया की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई-युल ने वियतनाम की राजधानी हनोई में वियतनामी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बुई थान सॉन ने मुलाकात की। इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि वे टैरिफ के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी काम करेंगे। मतलब अब इन दोनों देशों ने एक दूसरे का हाथ मिला लिया, वो भी किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि इन्हें टैरिफ से जो नुकसान झेलना पड़ रहा है अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। साउथ कोरिया कंपनियों ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेष रूप से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपने लगभग आधे स्मार्टफोन वियतनाम में ही बनाती है, जो अमेरिका टैरिफ से सीधा प्रभावित हो सकती है। इसके चलते दोनों देशों के बीच की बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि कूटनीति, सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और बुनियादी ढांचों तक फैली हुई है। अब दोनों देश एक साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे और ट्रंप की जो नीति है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। इस बीच वियतनाम सरकार ने आग्रह किया, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई-युल ने वियतनाम सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह वहां काम कर रही साउथ कोरियाई कंपनियों की स्टे परमिट, नियमित स्वीकृति और अन्य प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने में मदद करें। इस समय वियतनाम में करीब 10,000 साउथ कोरियाई कंपनी एक्टिव हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और आगे चलकर और भी देंगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि काफी देश टैरिफ के चलते एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ को लेकर डिबेट छेड़ी है वो कई देशों को परेशान करने में लगी हुई है और इसका वह मुंहतोड़ जवाब देकर ही मानेंगे, चाहे वो चाइना हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो या कोई भी देश हो। पर भारत इसको लेकर क्या करेगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।